सबको गुड इवनिंग। चलिए बर्दाश्त कर लीजिए, अब बर्दाश्त कर लीजिए। कैसा था क्वेश्चन आज का? इजी था? देखता हूं मैं, शायद हम मेरे लिए इजी हो। फिर लास्ट में जानकारी लेंगे किसी का कितना नंबर आ रहा है। पहले मैथ को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है? ध्यान दीजिएगा पहले क्वेश्चन को। मंगलवार को पंखों का उत्पादन सप्ताह के दौरान पंखों के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत? तो मंगलवार को उत्पादन कितना हो रहा है? 510। अच्छा, कुल उत्पादन कितना हो रहा है? कुल उत्पादन हो रहा है 1500 कितना 90। अरे जब कुल उत्पादन जोड़ेंगे हर एक डे का, सब डे का, तो टोटल कितना हो जा रहा है बाबू? 1500। मैं जोड़ लेता हूँ, 2040। ओके, 2000 कितना हो रहा है बेटा? 40। तो मंगलवार का उत्पादन है 510 और कुल उत्पादन है 2040। तो बोल रहा है कि ये इसका कितना परसेंट। तो का किसके साथ लगाए? इस नंबर के साथ, और जिस नंबर के साथ का रहे वो हमेशा कहाँ रहता है? नीचे, गुना 100%। तो क्या बार में कटेगा इससे? 4 बार में, और 4 से ये कितने बार में? 25 बार में। तो बताओ टोटल कितना परसेंट होगा? 25%। ये क्वेश्चन P 5/8 हिस्से को 15 दिन में। तो देखो 5 तिया 15, तो पूरा काम को कै दिन में? 24। तो P पूरा काम को 24, ये 10 बार में कटा तो 10 चौका कितना? 40। ऐसे पढ़ते 3/4 काम को 30 दिन में। तो एक काम को कितना दिन में करेगा? 40 दिन में। और क्यों करता है एक काम को 40 दिन में? उन्होंने मिलकर काम किया, तो टोटल काम कितना? 120। किस भाव से? 5। किस भाव से? 3। उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया। कितने दिन तक? 8 दिन तक। किस भाव से? 8 के भाव से। तो 8 8 64 काम कर लिया, तो बचा कितना बाबू? 56। तो लिखता है Q अकेले शेष कार्य को, इस काम को कौन करेगा? Q। किस भाव से करेगा? 3 के भाव से। तो 18.2/3, 18.2/3 दिन। अब इसको घंटा में बदलने के लिए 24 से गुना करेंगे, तो 8 दूनी कितना? 16। माने 18 दिन 16 घंटा। 18 दिन 16 घंटा। अच्छा क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्लियर? अरे क्लियर है मेरे भाई? नेक्स्ट, ये एक लाजवाब एंड मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चन है। कितने लोग इसको बनाए? अगर बनाए हैं तो आप ब्रिलियंट हैं। पीई और सीएफ माध्यिका एक दूसरे को जी पर काटती हैं। गौर से देखिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन। इसको वीवीआई में डाल दीजिएगा। ए बी सी एक ट्रायंगल है, पीई और सीएफ माध्यिका एक दूसरे को कहां पे काटती है? जी पर काटती है। लिखता है कि ईएफ एजी को कहां पे काटता है? ओ पे काटता है। तो एओ रेशियो ओजी। एक बात जान लीजिए, अगर मैं इस त्रिभुज का तीनों मीडियन खींच लूं, इन तीनों मिड पॉइंट को मिला करके फिर त्रिभुज बना लूं, फिर इन तीनों को मिला करके फिर नया त्रिभुज बना लूं, तो इंटरनल जितने भी ट्रायंगल बनेंगे सभी ट्रायंगल के लिए ये मीडियन का काम, सभी ट्रायंगल के लिए वो क्या काम करेगा? मीडियन। तो एक बात बताइए, मैं इसको मिला रहा हूं, तो ये जो पोर्शन है बच्चा, ये जो पोर्शन गौर से देखिएगा, त्रिभुज EFM ये एक ट्रायंगल है ना, इसके लिए ये मीडियन का काम करेगा कि नहीं? और ये क्या बन जाएगा? सेंट्रोइड। और सेंट्रोइड मीडियन को किस रेशियो में बांटता है? 2:1। ये 2 हो जाएगा, शीर्ष वाला 2 और बिना शीर्ष वाला क्या हुआ? अरे क्लियर है कि नहीं? अब आप बड़े वाले त्रिभुज को लें बच्चा, बड़े वाले त्रिभुज को लें, ये ग्रीन बड़े वाले त्रिभुज को लें, तो उसके लिए भी ये मीडियन है कि नहीं? ये मीडियन है, लिखा हो तो मीडियन ही तो है। अरे सेंट्रोइड से गुजरने वाली लाइन भी क्या होगी? मीडियन होगी।
और मीडियन को ये जो सेंट्रॉइड है किस रेशियो में बांटेगा? 2:1। अरे 2:1। तो एजी बटे जीएम 2:1 क्या होगा? 1। और जीएम का मान कितना दिख रखा है? 2। जीएम का मान कितना? 2। अरे जीएम का मान कितना दिया है? 2। और जीएम का रेशियो कितना है? 1। 1 का मान 2, तो 2 का मान कितना हो जाएगा? 4। मतलब यहां से यहां लेकर के 4 होगा, जिसमें कि ये 1 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा? 3:1। ये एक लाजवाब क्वेश्चन है, इसको सुनिए। जिसको जिसको मैं लाजवाब VVI कर दूं, उसको एक जगह कहीं लिखिएगा जरूर, ठीक है? बेजोड़ क्वेश्चन। एक बंदर 50 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ना चाहता है। वह पहले मिनट 3 मीटर चढ़ता है, लेकिन अगले मिनट 2 मीटर फिसल जाता है। तो फाइनल आप देखिए, फाइनल आप क्या कर सकते हैं कि 1 मीटर चढ़ता है, और क्या मीटर चढ़ता है? 1 मीटर क्या मिनट में? 2 मिनट में। अरे क्लियर है कि नहीं? अब आपसे एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं कि ये चढ़ना फिसलना क्यों है? ये चढ़ना और फिसलना क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्रिप नहीं बन रहा है। तो ये अगर मेरा खंभा है, तो चढ़ा फिसला, चढ़ा फिसला, चढ़ा फिसला, यही सिस्टम चल रहा है। लेकिन मैं एक बात पूछ रहा हूं कि पहला मिनट में वो क्या मीटर चढ़ता है? 3 मिनट में 3 मीटर चढ़ता है। अंतिम जो 3 मीटर वो चढ़ेगा, उसके बाद फिसलेगा क्या? नहीं, इसमें सिर्फ चढ़न होगा। हाँ बोलिए। हाँ बताते हैं क्यों। कारण क्या है? क्योंकि उसका औकात मैक्सिमम क्या मीटर चढ़ने का है? 3 मीटर। उसका औकात यही है। वो मैक्सिमम कितना मीटर तक में नहीं फिसल सकता है? 3 मीटर तक। जैसे होता क्या, आप लोग भी कभी वृक्ष सब पे चढ़े हैं कि नहीं? तो जब हमें कोई डाढ़ पकड़ जाता है तो हम लोग फिसलते नहीं, लेकिन जब तक डाढ़ नहीं मैंने पकड़ाता है तब तक ऊपर नीचे होते रहते, फिसलते रहते। तो उसका अंतिम पैमाना है वो क्या मीटर तक चढ़ने का है? 3 मीटर। कि अगर वो 3 मीटर में हमें हाथ अगर रख दे तो हम फिसलने वाले नहीं। मतलब यहाँ नो फिसलन, सिर्फ चढ़न। लेकिन जो ये 47 मीटर है, इसमें चढ़न प्लस फिसलन है, और इसमें नो फिसलन है, सिर्फ चढ़न है। और हम जानते हैं चढ़न और फिसलन के कारण 1 मीटर चढ़ता है क्या मिनट में? 2 मिनट में। तो 47 मीटर चढ़ेगा, 47 देने कितना? 94 मिनट। और ये 3 मीटर बिना फिसलन का 1 मिनट, तो टोटल कितना हो जाएगा? 95। क्या हो जाएगा? नहीं होगा। ये एक लाजवाब क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। सुनिएगा सब लोग। 3 प्राइम है सर, P1 प्लस P2 प्लस P3। सुनते जाइएगा। 100 सभी प्राइम नंबर ऑड होते हैं एक्सेप्ट 2। सभी प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऑड एक्सेप्ट 2। सुनते जाइएगा। अगर तीनों ऑड 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 करते हैं तो ऑड प्लस ऑड क्या बन जाता है? ऑड। लेकिन ये कैसा नंबर है? इवन। इसका मतलब एक फाइनल है कि एक मेरा इवन होगा, और वो इवन क्या होगा? क्योंकि इवन प्लस ऑड बराबर क्या होता है? इवन होता है। क्योंकि ऑड प्लस ऑड इवन, और इवन प्लस इवन बराबर क्या होता है? इवन। तो एक का मान 2 हो गया, तो हम कह सकते हैं P2 प्लस P3, इसका मान कितना है? 98। और इसमें से एक संख्या दूसरे से कितना अधिक है? 36। अगर ये मान K होगा तो इसका मान K प्लस 36 होगा। तो ये प्लस है, इधर आके माइनस होगा, तो बोलो 62 हो गया। तो बोलो K का मान कितना हो गया? 31। अरे K का मान कितना? 31। तो एक संख्या होगा 31 और दूसरी संख्या होगा 67। दूसरी संख्या कितना? 67। और तीसरी संख्या क्या हो गया? 2। तो लिखता है इन संख्याओं में से एक संख्या है। कोई मैच कर रहा है क्या? नहीं। इसमें क्या होगा? सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये भी एक झकास क्वेश्चन रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन रहा है। नेक्स्ट, 2 कारखाने में कर्मचारी की संख्या का अनुपात 11:7। नंबर का अनुपात
11 का, और कुल वेतन का अनुपात, कुल वेतन का अनुपात 7:11। तो प्रत्येक कर्मचारी के वेतन का अनुपात, प्रत्येक का वेतन। अब सुनना मेरे छोटे भाई, यहाँ कितना कर्मचारी है? 11, और इनका कुल वेतन कितना है? 7। 11 कर्मचारी का वेतन 7, तो एक कर्मचारी का वेतन 7 बटे कितना? 11। यहाँ पर कितने लोग हैं? 7। इनका कुल वेतन कितना? 11। तो एक आदमी का, प्रत्येक मतलब एक आदमी का वेतन 11 बटे कितना? 7। 7 और 11 से गुना करेंगे, ये बन जाएगा 49, और ये बन जाएगा 121। अरे क्लियर है सब लोग का? इजी क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परिवार का खाद्य पर व्यय आय का 35%, पहले बना लीजिए। इनकम एक्सपेंडिचर, खाद्य पर व्यय इनकम का 35%, 100 तो कितना? 35, ये हो गया 65। लिखते हैं आय में 30% की वृद्धि होती है, ये कितना हो गया बेटा? 130। तो खाद्य व्यय को अपरिवर्तित रखने के लिए खाद्य व्यय का प्रतिशत प्रारंभिक प्रतिशत से कितना कम करना होगा? ये क्वेश्चन। और कितना कम करना होगा, नहीं कितना प्रतिशत, कितना प्रारंभिक पर कितना प्रतिशत कम करना होगा, ये पूछते, प्रतिशत पूछिएगा। क्योंकि प्रतिशत में हम लोग कम नहीं बोलते, वो परसेंट कम बोलेंगे। अब बोलता है कि एक्सपेंडिचर को सेम रखना। एक्सपेंडिचर को क्या करना है? सेम। मतलब यहां एक्सपेंडिचर 35 है, तो यहां का भी एक्सपेंडिचर कितना है? 35। तो यहां का देखिए, देखो क्या लिख रहा है, प्रारंभिक प्रतिशत से खाद्य व्यय का नया प्रतिशत। तो नया प्रतिशत कितना है? देखो तो व्यय कितना है? 35। कितना में? 130 में, गुना 100, तो कितना हो रहा है? 12 दूनी 13 दूनी 26, 26 90 13 कितना? 91, ये 27%। और 100 में से 35 है, मैंने क्या परसेंट? 35। तो बोलो कमी कितना का हुआ? 8 का कमी हुआ, 8% का कितना में? 35। 100 क्या परसेंट होगा? 23। ये एक लाजवाब क्वेश्चन था, विश्वास मानिए ये एक अल्टीमेट क्वेश्चन था, और सब लोग इसको समझ भी नहीं सकता है कि आखिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। एक शानदार क्वेश्चन है। हाँ सर, नहीं ना रहा था? तो ये एक शानदार क्वेश्चन है, ऑसम क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर मैं इसको इधर कर दूं तो ये बन जाएगा x माइनस 1/2x बराबर क्या? 3। अगर स्क्वायर कर दूंगा तो x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर होगा, और फिर स्क्वायर करूंगा तो वो आ जाएगा। क्योंकि कोफिशिएंट सेम नहीं है तो नियम मत लगाना, स्क्वायर करके काम करना। स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, -2ab। तो इधर भी स्क्वायर होगा तो क्या बनेगा? 9। अब देखो x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर, 9 प्लस 1 कितना हो गया? 10। और फिर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/4x स्क्वायर बराबर 10। अरे क्लियर है कि नहीं? क्लियर है मेरे भाई? तो बोलो ये कितना बार में कटा? 2 बार में कटा ना जी। तो ये प्लस हाफ है, उधर आके क्या होगा? माइनस हाफ, ये उधर जाके माइनस हाफ होगा, 99.5। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, एकल छूट पूछ रहा है। एकल छूट पूछ रहा है, तो एकल छूट कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग के पास वो जो मेथड होता है a प्लस बी प्लस ab/100, उससे अच्छा होता है आप मैंने छूट दे। मान लीजिए 100 रुपया का सामान है तो हम बेचे 90 पे,
फिर बेचे 83 पे, फिर बेचे 75 पे। कभी कभी 25 तिया 75, 25 चौका 100, जीरो से जीरो कट गया और कहीं कुछ कटने वाला नहीं है। तो 27 होता है। ये जब गुना करेंगे तो 249 गुना 9 करो, 249 गुना 9 करेंगे तो एक बात देखिए, पास पास है इसलिए कर ही लो इसको। 9 से 9 9 81, बाकी 8, 9 चौका 36, 4 40, 4 44, 44 का 4, बाकी 4, 9 दूनी 18, 4 कितना 22 बटे 40 करते हैं। 4 पच्चे 20, 4 छक्का 24। अरे यस सर नो, लगभग क्या परसेंट हो रहा है? 56। अगर हम 56, 100 रुपया का सामान 56 रुपया में बेच रहे हैं तो छूट कितना का दिए? 44। 100 में 44 मैंने क्या परसेंट? 44। कभी कभी a प्लस बी माइनस ए बी बाई 100 से बेहतर यही हो जाता है। तो एक इंसान को हमेशा एक नियम पर स्टैटिक नहीं रहना चाहिए, उसे क्या होना चाहिए? हर तरह के नियम को सीख के रहना चाहिए। पता नहीं कौन सा नियम ज्यादा आसान हो एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट। A man sells two articles for 620 each। अच्छा देखो, सेलिंग प्राइस बराबर है ना जी, सेलिंग प्राइस बराबर है। एक पर 24% प्रॉफिट और दूसरा पे 24% लॉस है। व्हाट इज हिज लॉस और प्रॉफिट परसेंट इन द होल ट्रांजेक्शन? अगर सेलिंग प्राइस सेम है, एक पे x% प्रॉफिट है, दूसरे पे x% लॉस है, तो हमेशा लॉस होता है। लॉस बराबर होता है x² बाय 100%, मैंने 24² बटे 100, 5.76% का लॉस होगा। 5.76% का क्या हो जाएगा? लॉस। कल आप लोग का पसीना उतार देंगे, पक्का प्रॉमिस करें, पसीना उतार देंगे। कल क्वेश्चन लाजवाब रहेगा। अब ये कह दे रहा है, स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4/x। मतलब यहाँ देखो 2 एक्स्ट्रा है कि नहीं, इनका है कॉमन है, पहले इसका स्क्वायर कर लो। स्क्वायर करेंगे कैसे? a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर इसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना? 49। अब ये देखो, ये +4 है, इधर आके क्या होगा? -4, माने x² प्लस 4/x² बराबर 45 हो गया। अरे हुआ ना जी। अगर मैं इसको 2 से गुना करूं तो ये भी 2 से गुना होगा कि नहीं? तो 2x² प्लस 8/x² बराबर कितना हो जाएगा? 9। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर? आवाज नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर? लाजवाब। देखिए ये भी इजी क्वेश्चन। किसी पहिए का व्यास इतना 380 चक्कर में यह पहिया कितना दूरी? तो एक चक्कर को ही हम लोग परिधि कहते हैं। एक चक्कर को हम लोग क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। और परिधि होता है पाई डी। परिधि क्या होता है बाबू? पाई डी। एक बात देख ली, ये ऐसे दिख रहा है कि 7 का मल्टीपल है, मतलब 22/7 का इस्तेमाल करना है। हमें कितना चक्कर लगाना है? 380 चक्कर। तो 380 चक्कर में तो 380 से गुना कर लेंगे, 22/7 गुना 1.33 गुना कितना? 300। अरे सबका क्लियर है मेरे भाई? हल कर लेते हैं के बार में 19 सती। अब इसको गुना करना होगा, तो कितना? कंफर्म 1588 पॉइंट में आ रहा है। 1588 नहीं अगर आ रहा है तो मैं बताता हूं, क्योंकि काफी दूर दूर है। ये देखो लगभग 2 बार में कटेगा। अगर 2 बार में कटेगा तो 76 गुना 22, 76 गुना 22, 76 गुना 22, देखो 75 अगर रहता तो 75 दूनी मैंने 1500 समथिंग, 1588 अप्रोक्सीमेशन मेथड से मैं देख लिया, लगभग 1500 समथिंग के आसपास 1588। एक ठोस धात्विक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास इतना है और ऊंचाई इतना है, पिघलाकर ठोस गोला बनाया गया, गोले की त्रिज्या। तो बताइए बेलन का वॉल्यूम और गोला का वॉल्यूम आपस में क्या होगा? बराबर। बेलन का वॉल्यूम होता है पाई
आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर इंटू क्या एच, आर होगा 16 का स्क्वायर इंटू एच। अब गोला का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई गया, 4 से 4 बार में, तो देखो ये 3 इधर गुना होगा ना, तो कै गो 3 हो जाएगा 3 गो, और कै गो 4 हो जाएगा 4 गो। तो एक मिनट, आर का मान 4 इंटू 3 मतलब कितना बन जाएगा 12। हाँ बोलो क्या बोलना, बोलिए बोलिए बोलिए, नहीं कुछ। नेक्स्ट, विश्व 10 से 15 के दौरान कंपनी ए द्वारा निर्मित वाहनों का औसत उत्पादन। सुनिए एक मिनट, सुनो एक बार, पहला वाला हमेशा ऊपर रहता है, दूसरा वाला, ए लड़का एक मिनट, पहला वाला हमेशा ऊपर और दूसरा वाला हमेशा कहाँ रहता है, नीचे। इस बात को याद रखिए, ऐसे ही बनता है। तो पहला वाला ए है, दूसरा वाला कौन है, बी। एक मिनट, अगर सुने, उल्टा है। एक मिनट, ए लड़का है, सुनो सुनो, ये कैसे पता नहीं चला, ये देखो लाइट है, ये डीप है, ये डीप है, ऊपर में डीप है, नीचे वाला धीमा, कैसे नहीं पता चल रहा है। पहला वाला लाइट है, दूसरा वाला डीप है, और लाइट वाला नीचे है। नहीं नहीं नहीं, सुनिए, दिख रहा है, दिख रहा है। मेन क्या है कि जो मैं टाइपिंग करवाया हूं वो कलरफुल है, समझाइए, वो जो है येलो और ग्रीन में है, और यहां पर आपका मैं ब्लैक एंड व्हाइट दिया हूं, तो कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है। तो मेरे छोटे भाई 10 से 15 के दौरान ए माने दूसरा वाला, 10 से 15, 10 से 15, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 10 से 15 के दौरान 1495 बटे कितना, 1 2 3 4 5 6। फिर लिखता है औसत मूल्य, कंपनी बी द्वारा निर्मित वाहनों के औसत मूल्य का कितना प्रतिशत। तो एक बात बताइए, कंपनी बी का जब हम निकालेंगे तो ये टोटल योग कितना हो रहा है, तो कंपनी बी का हो रहा है 1800 बटे कितना 6। तो ये इसका कितना प्रतिशत है, तो इसको छोटा करो, 6 से हटा दिए, ये इसका कितना परसेंट है, का तो इसके साथ लगा है ना, और जिसके साथ का रहे वो हमेशा कहाँ लिखते हैं, नीचे। तो 1495 बटे 1842 गुना 100, 1494 लिखने से क्या होगा, और दोनों 6 से कट जाएगा, मैंने पूरा प्लानिंग करके हो, अप्रोक्सीमेशन में कटा दो, 6 3 18, 6 7 42, ये आपका देखिए 6 दूनी 12, 2 14, 6 चौका 24, 6 नमा 54, 200 कितना 49। अगर 50 से कटाते हैं तो यहां देखिए आंसर काफी दूर दूर है, ठीक है, 50 से कटाते हैं, 50 25, 50 छक्का, लगभग 500 बटे कितना 6। एक चीज और देखिएगा, यहाँ 5 से कम होगा, यहाँ 6 से क्या होगा ज्यादा, मतलब जो आंसर होगा उसको थोड़ा सा क्या करना है, कम करना है। 48, 18, 83 से थोड़ा सा कम करना है, 81 कम करना है। इसको हम लोग कहते हैं अप्रोक्सीमेशन मेथड, और अप्रोक्सीमेशन मेथड आज के समय में सबसे बेस्ट मेथड है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट, ये तो आसान क्वेश्चन है, cos 60 का मान कितना 1/2, 4 इंटू 1/2 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 1/2, 1/2 माइनस 3/2 मतलब हो गया -2/2 -1 हो गया। इजी क्वेश्चन था। ये देखिए कितने लोग इस सवाल को बनाए हैं, लाजवाब।
कोई आदमी साइकिल चलाते हुए P से Q तक 30 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटा 48 मिनट में तय करता है। P से सड़क 18 किलोमीटर तक एक समतल सड़क है। देखिएगा 18 किलोमीटर, तो यहाँ बचा कितना 12 किलोमीटर। फिर Q से चढ़ावदार है, ठीक है। समतल सड़क पर आदमी की औसत चाल यहाँ पर है 15, यहाँ से यहाँ तक कितना है 15। तो इसका समय बराबर दूरी बटे चाल मिनट में बदल देते हैं तो 72 मिनट। अब कुल मिनट है 60 दूनी कितना 120 प्लस 48 168 मिनट। अरे ना जी, तो यहाँ का जो टाइम होगा, यहाँ का जो टाइम होगा, इस जगह का जो टाइम होगा 168 में कितना जाएगा 72, 168 में 72 जाएगा, 168 में 72 जाएगा तो 96 मिनट। अरे क्लियर है कि नहीं। तो इस जगह का चाल बराबर होगा दूरी बटे क्या समय, दूरी बटे समय 96 मिनट को घंटा में बदलने के लिए किससे भाग देंगे 60 से, बरट 96 यानी 7.5 कितना होगा 7.5। अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत देर खोजने के बाद एक दो अच्छा क्वेश्चन मिला है जिसमें सीखिए। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ठेकेदार किसी कार्य को 45 दिन में करने का ठेका लेता है और इस कार्य के लिए 15 व्यक्ति को नियुक्त करता है। 36 दिन के अंत में केवल आधा कार्य ही हो पाता है। इस कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने और व्यक्ति नियुक्त करें। सुनते जाइएगा। मेन है, दिन है और वर्क है। एम रियल में होता है MDH/W। घंटा का कहीं चर्चा नहीं है, यहाँ आदमी है, दिन है और काम का चर्चा, आधा काम। तो MD/W बराबर MD/W। सुनते जाइएगा, ये जो MD/W काम करता है सत्यता के लिए काम करता है, जिसके जो सत्य है। तो एक सत्य यहाँ है कि 36 दिन में 15 आदमी आधा काम किया। 15 आदमी कितना दिन में बेटा 36 दिन में आधा काम। तो आधा काम और चाहिए। अरे क्लियर है कि नहीं। और दिन कितना चाहिए 9, क्योंकि टोटल दिन कितना है 45, इसमें कि 36 मेरा हो चुका है तो बचा कितना दिन 9 दिन। अरे क्लियर है, क्योंकि लिखता है इस कार्य को समय के अंदर पूरा करना। 9वें दिन में बचेगा जी, कितना मेन होगा हम लोग को पता नहीं। 9 चौका 36, तो एक मिनट, तो 15 चौका कितना 60। यहाँ पर हमें चाहिए 60 आदमी, पहले से कितना है 15, यहाँ 60 आदमी चाहिए, पहले से 15 है तो कितना एक्स्ट्रा चाहिए 45 एक्स्ट्रा चाहिए। समझा कि नहीं। तो x माइनस 15 ये सब मत कीजिएगा, यहाँ का मान निकाल लेंगे, देख लेंगे वहां से कितना एक्स्ट्रा। अरे क्लियर है सब लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना रुपए एक राशि 4 बराबर वार्षिक किस्तों में अदा की जाती है यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 4% वार्षिक। मैं एकदम अलग तरीका बताता हूं। एक उधार लिया, यहां एक इंस्टॉलमेंट, यहां एक इंस्टॉलमेंट, यहां एक इंस्टॉलमेंट, यहां एक इंस्टॉलमेंट। अरे क्लियर है कि नहीं। एक बात बताइए, यहां पर एक ही कॉन्सेप्ट होता है, मिश्रधन लेगा बराबर मिश्रधन देगा। तो अमाउंट जो लेगा वो 21,200 लेगा। इस पे क्या साल का मिश्रधन लेगा 3 साल, तो 3 साल का ब्याज है 12। 3 साल का ब्याज कितना चर्तिया कितना 12, तो मिश्रधन कितना 112, आई का 112। और इस पे 2 साल का 4 दूनी कितना 8, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 108, आई का 108। इस पे 1 साल का ब्याज कितना 4, तो मिश्रधन हो जाएगा 104। और ये इसका कुछ मिश्रधन नहीं मिलेगा तो आई का कितना 100%। तो देखो आई कॉमन लेंगे
तो 424 होगा, तो आई बराबर होगा 21,200 बटे 424%। परसेंट को ऊपर 100 से होगा ना ये, तो देखते हैं ये 5 बार में 50 बार में कट जा रहा है, तो आई का मान कितना हो गया 5000। अरे क्लियर है कि नहीं? इसे 100 मान के भी बना सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट 100 मान के बना सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट बनता वो भी है, लेकिन वो सही नहीं होता। ये 100 मान के आसानी से 6 के 5 गुणजों का औसत 90 है, यदि पांचों संख्याओं में 4 जोड़ दें 94 होगा। अगर प्रत्येक संख्या में k जोड़ दें तो एवरेज a प्लस k होगा, प्रत्येक संख्या में k घटा दें तो एवरेज a माइनस k होगा, प्रत्येक संख्या में k से गुना कर दें तो एवरेज a गुना k होगा, प्रत्येक में k से भाग दे दें तो एवरेज a भागा k होगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सिर्फ बोला प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दें तो एवरेज 94 हो जाएगा। इसको बनाने वाला एकदम दे धकाधक एकदम पूरा मेहनत कर रहा होगा। आंसर देख लीजिए मौखिक। हाँ भूल गए तो फिर वो भी आपको भूल जाता है, एग्जामिनर भी आपको भूल जाता है आपको। हाँ अब नियम जानना है, नियम यही है, लेकिन मैं और नियम उसको कहिए। 6 का गुणज है 5 संख्या, एवरेज बराबर कौन सा नंबर? मिडिल नंबर ये 90। 6 का मल्टीपल है तो यहाँ 84 होगा, यहाँ पर कितना होगा 78, यहाँ 96, 102। अब प्रत्येक में 4 जोड़े तो 82, 88, 94, 100, 106। अभी भी देखो 80 में है कि नहीं? एवरेज बराबर मिडिल नंबर, करते रहो नौकरी जल्दी लगेगा। ठीक है नेक्स्ट। 2 उम्मीदवार थे, कुल मतदाता में से 5% भाग नहीं लिया, तो 100 में से 5 भाग नहीं लिया तो भाग कितना लिया 95। विजय उम्मीदवार 48% मत मिला। एक बात याद रखिएगा, जब भी बोले 48% मत मिला हमने टोटल का, तो इसी में जीत और हार होगा। तो एक को इसका 48% 48। अच्छा वोट कितना पड़ा 95, एक बोल रहा है मैं 48 हूं, तो दूसरा बचेगा कितना 47। तो जीत कितना से? 1 से। 1 का मान इसको 4000 से गुना करेंगे तो बोलो 4000 बनेगा कि? तो टोटल मत हो जाएगा 4000 गुना 100। ओ तो पूछ रहा हारे हुए उम्मीदवार, ओके हारा हुआ ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है सर, ये पूछ रहा है। तो 0 0 0 7 चौक 28, बाकी 2 4 चौक 16, 2 188, कितना हो जाएगा 188। टोटल पूछता तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता, डाला हुआ वोट पूछता तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता, इतने वाला ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता। क्लियर है सब लोग का? अब रीजनिंग, सभी बच्चे रीजनिंग को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है। ठीक है देखिए पहला क्वेश्चन को, रात में सितारे देखते हैं तो दिन में क्या देखेंगे? सूर्य। एनालॉजी टेस्ट है। यहां देखो 2 से 11 9, 5 से 14 9, 8 से 17 9, सब में कितना कितना जोड़ रहा है 9, तो 6 और 9 15, 15 मतलब क्या होता है ओ, और 12 और 9, 12 9 कितना 21, 21 मतलब क्या यू। ओ शुरू में लास्ट में यू है तो ओ यू आपका क्या होगा सी नंबर। याद रखिएगा हमेशा फर्स्ट और लास्ट को चेक करेंगे, 80% क्वेश्चन आपका डिकोड हो जाएगा फर्स्ट और लास्ट को चेक करने से। सबको चेक करने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर? इसे देखिए। अच्छा 2 से भाग दे रहे हैं, -2 से भाग दे रहे हैं, इसमें -2 से भाग देंगे तो क्या होगा +9 होगा। क्या होगा बेटा +9 होगा। सबका क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज शाम गहरा, यहां पर क्या पूछ रहा है? विषम शब्द को चुनिए, ऑड मैन आउट का क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। नीला, आसमानी नीला, गहरा लाल। एक बात
सुनिए, श्याम मतलब क्या होता है? काला होता है। माने श्याम मतलब क्या होता है? हल्का काला होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सांवला, गेहुआ, गेहुआ कहते हैं, ठीक है। और श्याम लगभग, ये तीनों देखो लगभग एक जैसा कलर है, और ये रेडिश है, ये तीनों एक जैसा कलर। और श्याम मतलब भी लगभग ब्लू है। इसको इसको रियल में हम लोग क्या कहते हैं पता है? आज ही हम बता रहे थे, बोलो। श्यान है ये क्या है? इसको हम लोग श्यान कहते हैं। श्यान इंग्लिश वर्ड है, CYAN, और इसका हिंदी होता है आश्याम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मैं इसमें बताया था कलर कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन ये है ब्लू, ये होता है क्या? नीला, ये होता है लाल, और ये होता है हरा। लाह लाह ये जो है सेकेंडरी, ये बन जाएगा पीला, ये बन जाएगा मेजेंटा, मेजेंटा, और ये बन जाएगा श्यान। ये क्या बन जाएगा? श्यान। प्राथमिक कलर, द्वितीयक कलर, और ये क्या कहलाएगा? तृतीयक कलर, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए तो 10 6 16 6 22 प्लस 6 प्लस 6, 11 6 17 6 23, 12 6 18 6 24, यही वाला होगा। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 में +6 +6 +6 का कॉम्बिनेशन है, तो उसमें पक्का नहीं होगा। ये देखिए 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, ये किसी का क्यूब नहीं है, ये 10 का स्क्वायर है। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, एम्प्लॉय, ऑयस्टर, एल्स, लास्ट का हाँ, यहां देखिए लास्ट का 2 को शुरू में किया, यहां 2 को शुरू में किया तो ER, RS को शुरू में किया तो यहां पर कहां से? ओ, यहाँ एरर होगा, यहाँ एरर है, तो OR को आगे किया, TE को आगे किया, तो IS को आगे करेंगे, IS को, तो ऑप्शन क्या होगा? लास्ट में O है, सेकेंड लास्ट में, थर्ड लास्ट में, फोर्थ लास्ट में, फिफ्थ लास्ट में, तो कहां होगा? सिक्स्थ लास्ट में, सिर्फ A होगा, ठीक है। ये देखिए 3.75, नहीं, ये 3, ये 4 दूनी कितना? 8। अरे काहे कीजिएगा, इसको पॉइंट में बदल लीजिएगा, क्योंकि सब पॉइंट में अच्छा लगेगा। ये है, देखिए -1.75, ये है -1, ये है आपका 0.25 है निगेटिव, और ये है आपका वाट, और ये है आपका क्या? 1.25, ये 2। देखो प्लस 0.75 हो रहा है कि नहीं? प्लस 0.75 हो रहा है, तो यहां भी इसको 0.75 पीछे कर दो, या इससे 0.75 क्या कर दो? आगे, तो 0.50, 0.50। ये भी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, 28 मई को रविवार है, 19 अक्टूबर, ज्यादा नहीं पढ़ी क्वेश्चन। अगर आपका क्वेश्चन कैलेंडर का है, बस देख लीजिए कहां दिन दिया, कहां तारीख दिया, कथा कहानी मत पढ़िए। 28 मई, कुछ नहीं, कोई कोड मत याद रखिए, रविवार। तो हमसे पूछ रहा है 19 अक्टूबर, 1910। सबसे अच्छा मेथड इसमें, अगर ईयर सेम हो तो डिस्टेंस मेथड बेहतर होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5वां महीना में 31 दिन होता है, 28 दिन पार कर गया, बच्चा कितना? 3। जून में 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर में कितना? 30, अक्टूबर में कितना? 19। खत्म सवाल। सप्ताह को डिलीट कीजिए, सप्ताह को 728 बच जाएगा, 2 बच जाएगा, 3 बच जाएगा, 3 बच जाएगा, 2 7 दूनी 14, 7 21 -2। हाँ,
अब ये दोनों कैंसिल, थोड़ा मैथ भी लगा दो, मैथ से कोई दुश्मनी है क्या? तो 3 3 6 3 9 2 11, 11 में सप्ताह हटाएंगे तो कितना? 4। रवि में 4 जोड़ेंगे, सोम मंगल बुध बृहस्पति, बृहस्पति माने गुरुवार, गुरुवार। हम क्यों याद करेंगे कोड? ऐसे जान लीजिए कोड होता है 0, बताइए तो 0 33 0 35 614 625, 0 33 0 35 614 625। ये जब नॉर्मल ईयर हो, लेकिन लीप ईयर में जनवरी और फरवरी का 6-2 हो जाता है, और ऐसी स्थिति में जो आपका 0 1 2 3 4 5 6 है, अरे भैया ये मई से अक्टूबर जाना है, पीछे कहां जा रहा है? मई में इतना, वो सब दिमाग मत लगा। मई में यहां है, और डे कितना है? 4, इधर 4 आगे बढ़ा दो या 4 पीछे, तो रवि में 4 जोड़ेंगे तो गुरु हो। 30 20 60 70 से कौन नहीं बन सकता है? तो कौन? 713 2 15, 713 2 15, ये तो बन ही सकता है, ये बन सकता है। 7 3 10 2 12, 120 भी बन सकता है। 7 6 13 3 16, 160 भी बन सकता है, 170 नहीं। मैं पेन के थ्रू सब बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉक्सिमल से कौन नहीं बनाया जा सकता है? तो कौन नहीं बनाया जा सकता है? और रियल ई देखिए इसमें अवेलेबल नहीं, रियल नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। क्या बोले? रियल, अरे सही है, मैंने कि इंग्लिश मेरा बहुत खराब है इसीलिए पूछ दिया। देखिए 16 से 15 -1, 19 से 18 -1, फर्स्ट और लास्ट को देखिए दोनों में -1, तो 13 में 1 गया 12 L, और 20 में 1 गया 19 S, LS, शुरू में L लास्ट में S, ऑप्शन ए होगा। अरे क्लियर है सब लोग का? नेक्स्ट देखिए, है आपका 80 क्रॉस 16 भागा 4 + 2 -8। प्लस का मतलब गुना है, प्लस का मतलब क्या है सर? गुना। सुनिएगा, प्लस का मतलब है गुना, माइनस का मतलब है प्लस, गुना का मतलब है भागा, तो भागा का मतलब क्या हो गया? माइनस। तो सबसे पहले भागा का काम होगा, 80 में 16 से भाग देंगे 5, फिर गुना का होगा, कितना होगा? 8, +8 -8 कैंसिल होगा, तो बच जाएगा कितना? 5। अरे सबका क्लियर है? चल नेक्स्ट, अरे जोड़ा है 5 3 8 3 11 और 1 कितना? 12, 9 2 11 3 14 जोड़ 0 कितना? 14, 4 2 6 6 6 कितना होगा? 12, ऑप्शन ए। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर? इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी हो सकता है। ये एक फंक्शन होता है, बीच में कुछ चिन्ह दे दे मतलब वो एक फंक्शन का काम करता है, और फंक्शन कुछ भी करवा सकता है। फंक्शन नंबर को जोड़ने का हो सकता है, फंक्शन आपका ट्रिपलेट का हो सकता है, फंक्शन कुछ भी का हो सकता है। यहाँ जो एक फंक्शन है वो क्या बोल रहा है? अंक को जोड़। क्लियर है सब लोग का? चलिए नेक्स्ट, इसको देखिएगा। अरे देखिए, ये दोनों को जोड़ करके 205, इन दोनों को जोड़ करके 314, तो इसमें इसको घटाएंगे तो कितना? 11 में 4 गया तो 7, लास्ट में 7 वाला ये 77 हो। आज बहुत इजी क्वेश्चन था जी। एक्स और वाई एक ही बिंदु से शुरुआत करते हैं, एक्स पश्चिम की ओर 17 मीटर उड़ता है, चलता है। इसी बिंदु से एक्स 17 मीटर पश्चिम में एक्स गया, फिर वह अपने दाहिनी ओर, इनका दायां ऊपर की ओर होता है और 13 मीटर गया। उसी समय y उत्तर की ओर 9 मीटर गया, तो 9 मीटर जो जाएगा इससे कम होगा ना जी, 9 मीटर। 9 मीटर कौन गया भैया? y 9 मीटर गया।
फिर वह पूर्व की ओर मुड़ जाता है और 7 मीटर जाता है पूर्व की ओर, 7 मीटर पूर्व की ओर, 7 मीटर जाता है। फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 4 मीटर तक चलता है। तो दायां बायां, बायां ऊपर की तरफ। तो एक चीज देखो, 4 मीटर। अब देखो ये 9 है, ऊपर फिर 4 है, 9 4 कितना 13, ये भी कितना है 13। मतलब ये दोनों बिंदु एक समांतर में होगा। ये दोनों बिंदु क्या होगा, एक समांतर में होगा, क्योंकि ये पूरा लेंथ 13 है, ये भी कितना है 13 है। तो पूछता है x की स्थिति से y कहाँ है। x तो यहाँ पर है, y यहाँ पर है। तो देखो ए बाबू, तो यहाँ से यहाँ कितना 17, यहाँ से यहाँ कितना 7, 17 7 कितना 24। तो x से y 24 मीटर है, किधर पूरब, 24 मीटर पूरब। इजी क्वेश्चन है कि नहीं। हाँ, ये थोड़ा सा क्या टाइम टेकिंग है और कुछ नहीं। लिखा है कथन और निष्कर्ष है, क्या भारतीय फिल्मों से गानों को हटाया जाना चाहिए। याद रखिएगा, ज्यादा नहीं सोचना है। आज मैं यही पढ़ा रहा था, पूर्व धारणा बता रहा था, उसके बाद निष्कर्ष बताऊंगा। इसमें क्या कहता है, ज्यादा मत सोच, सिर्फ ऑलवेज पॉजिटिव भी सोचना है और ये सोचना है कि हमें सुपर सेट में नहीं सोचना है। जैसे अब दूसरे से तुलना नहीं करना है, तुलना उलना नहीं किया जाता है। इसने सिर्फ बोला क्या भारतीय फिल्मों से गानों को हटाया जाना चाहिए। अपना हाँ नहीं से कभी तर्क को जज मत कीजिए। सबसे पहला बात क्या है, हाँ और नहीं हटा दीजिए, नहीं हाँ और नहीं भूल जाइए। अब पढ़िए, हॉलीवुड की फिल्में कोई हाँ और ना, इसे हाँ और ना सुनिए, ए लड़का, हाँ और ना से कभी भी सही और गलत की पहचान नहीं होती। इस बात को हमेशा जान लीजिए। तो हाँ और ना देख करके, जैसे मैं बोल दूं क्या डोरी एक्ट सही है, मैं बोल दिया हाँ डोरी एक्ट नहीं है, क्या नहीं है जी, संविधान तो कह रहा है सही है। संविधान कह रहा है कि बेटी का भी संपत्ति में हक है, मेरा संपत्ति दे दो हमको, अब तो डोरी एक्ट सही है। तो पहले तर्क सुना जाता है, हाँ और ना देख करके कभी भी निष्कर्ष का चर्चा हम लोग नहीं करते। इस बात को हमेशा याद रखें। तो हाँ और ना के अनुसार कभी भी हम लोग को निष्कर्ष के बारे में नहीं सोचना है कि सही होगा कि गलत होगा, तर्क को देखना है। इसका मूल यही होता है। और सुपर सेट में नहीं देखना है। निष्कर्ष कभी भी कथन से बड़ा नहीं हो सकता, हमेशा छोटा होना चाहिए। हाँ हॉलीवुड की, अरे हॉलीवुड की फिल्म क्या क्या मतलब है, हम एक्स्ट्रा क्यों सोच रहे हैं। हम जो अभी सोच रहे हैं कि सुपर सेट में सोच रहे हैं, ये संभव ही नहीं। गाने फिल्म की लंबाई बढ़ाने में मदद करते हैं, ये क्या बात हुआ, दोनों गलत। अरे गाना फिल्म बढ़ाने के लिए गाना थोड़ी डालते हैं, अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए थोड़ा सा, हाँ होता है ना, कमरिया लचके रे नहीं होता है, तो ये सब दिखाने के लिए। ये सब क्या हुआ, गाना फिल्म की लंबाई बढ़ाने के लिए नहीं करते। प्लस का विपरीत गोला प्लस, तो यहां नहीं है कि नहीं है। क्रॉस का विपरीत 4 बिंदु, तो यहां देखो क्रॉस और 4 बिंदु एक साथ दे दिया, इसलिए ये बनाया नहीं जा सकता है। अल्टरनेट हमेशा अपोजिट होता है और अपोजिट कभी एक साथ नहीं रहता। देखिए त्रिभुज गायक, वृत्त शल्य चिकित्सक, इसको क्या कहते हैं शल्य चिकित्सक को, हाँ जो ऑपरेशन करते हैं, हाँ एमएस मास्टर इन सर्जरी, एमबीबीएस एंड एमएस, तो इसको कहते हैं एमएस शल्य। आयत माता और वर्ग क्या है जी, वर्ग औषध विक्रेता। लिख लीजिए कौन सा समूह शल्य चिकित्सक को दर्शाता है। तो शल्य चिकित्सक पहले लिख लो, शल्य चिकित्सक में है ए बी सी जी एफ, जो या तो माता है या गायक है, या तो माता या गायक, या तो आयत में होना चाहिए या फिर किस में होना चाहिए, त्रिभुज में। तो देखो सी आपका त्रिभुज में है और ए आपका किस में है, आयत में। जी कहीं पर नहीं है,
P आपका ना तो आयत में है ना तो त्रिभुज में है, और F देख रहे हैं, F किस में है आपका? आयत में है। तो बोलो F हम लोग लेंगे कि नहीं लेंगे? F भी लेंगे, क्योंकि बाकी क्या गुण है उससे हम लोग को मतलब नहीं है, वो आयत में है। तो क्या होगा? ACF, ACF। सबका क्लियर? हाँ, जो भी है। देखिए आपका सबसे पहले ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, तो मिला देंगे। अरे वह अरे ये मिलेगा, ये मिलेगा, अरे ऐसे मिलेगा, कहाँ पे? ये। अब हाँ, ये कहां पर है? ओहो, यहां देखो, 1 2 3 में। तो इसको देखिए, एक बात बताइए, सुनिए इधर। ए लड़का, सबसे पहले यहां पर फोल्ड होगा तो ये यहां पर आ जाएगा और ये चीज कोना में ऐसे आ जाएगा। अब जब ये बनेगा तो कुछ ऐसा ही बनेगा, ठीक है? तो एक लड्डू यहां, एक लड्डू यहां, एक लड्डू यहां। आ देखो, ये ऐसे होगा तो सेम यहां पर आ जाएगा। कहां पर हो रहा है? आ देखो, ये यहां पर भी है तो ये यहां भी बनेगा और सेम आपका यहां भी बनेगा। ऑप्शन कौन सा? डी। 24 को देखना ऐसा है, तो सुनिए, जब भी बनेगा तो सुनिए, एक मिनट, जब भी बनेगा तो आपका ये देखिए, ये मिरर यहां तक जा रहा है तो इधर से आएगा, ऐसे आना है। मिरर से दूर के तरफ लड्डू है तो यहां लड्डू आएगा, है कि नहीं? ऐसा लड्डू वाला कहां पर है? सिर्फ ए में है और कहीं पर आपका नहीं। और 25 आपका मैट्रिक्स है जिसमें हम लोग को क्या बनाना है? राइड। डी, राइड। तो ई देखना है। 86 देखो, 8 और 6 इसमें क्या बन गया? वाई, लेकिन ई इससे बनने वाला नहीं है। 78 देखो, 7 और 8 से क्या बन गया? एस, ये भी नहीं बना। 13 से देखो, 1 और 3 ई बन गया, ये ई बन गया। अच्छा, 66 से देख लो, 6 और 6 से क्या बन गया? भी, ये भी नहीं बना। सिर्फ लास्ट वाला सिर्फ बी में बन रहा है और कहीं पर बन। इस प्रकार आज का मैथ और रीजनिंग दोनों कंप्लीट हुआ। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए लिंक को। मिलूंगा कल कुछ बेहतरीन सेट के साथ। टेक केयर, अच्छे से रहिए, खूब मस्ती कीजिए।